कड़वा करेला, अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्कार, मैं हूँ काव्या सिदानी और मैं एक काउंसलर हूँ। मैं आ रही हूँ आपसे मिलने रोज कुछ ऐसे नुस्खे लेके, कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके जो आपको आगे बढ़ने में और बेटर सुपर पावर डेवलप करने में आपकी मदद करेंगी। मैं तैयार हूँ आपसे मिलने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आई कांट वेट टू सी यू। आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक कहानी, लेकिन सिर्फ कहानी सुननी नहीं है, इसमें एक पासवर्ड है। वो पासवर्ड आपको ढूंढना है और उस पासवर्ड से हम कुछ और चीजें करेंगे आगे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, अटेंशन लगाए रखेंगे तो आपको वो पासवर्ड मिल जाएगा। रेडी? ये कहानी आपने शायद पहले सुनी होगी, लेकिन इसमें इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो एक लड़का था, उसका नाम था अलादीन। वो ज्यादा काम वाम कुछ करता नहीं था, घूमता फिरता था इधर उधर। एक गर्लफ्रेंड थी उसकी, जिसको पटाने में लगा रहता था। एक बार वो उसकी गर्लफ्रेंड के पास गया और बोला, गर्लफ्रेंड प्लीज मुझसे शादी कर लो। और गर्लफ्रेंड ने बोला, तेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है? तो बोला, नहीं, मैंने तो पढ़ाई पूरी नहीं की। तो फिर उसने पूछा, तेरे पास जॉब है? नहीं, अभी तक तो जॉब भी नहीं है। फिर पूछा, गाड़ी है? नहीं, ये कारपेट है, चलेगी? तो बोली, कारपेट से काम नहीं चलेगा। घर है क्या? तो बोला, घर भी नहीं है, लेकिन प्यार बहुत है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। तो गर्लफ्रेंड ने बोला, चल बुड़बक, तेरे प्यार का क्या मैं अचार डालूं? पहले खजाना ढूंढ के लेके आ, मुझे सेटल कर, फिर मैं शादी करूंगी। अब अलादीन हो गया रिजेक्ट और नाराज, और थोड़ा सा गुस्सा भी आया उसको। तो वो गुस्से में ऐसे टहल के जा रहा था एक गार्डन में बैठने को, और रास्ते में आया उसके कुछ कबाड़। तो गुस्से में पैर से लात मारी उसने कबाड़ को, और कबाड़ से क्या निकला? कबाड़ से निकला एक जादुई चिराग, और जादुई चिराग में से निकला एक जीनी। बहुत सारा धुआं निकला और फिर उसमें से निकला ये जीनी। अब अलादीन ने उस जीनी को देखा, अपनी आंखों को ऐसे रब किया और बोला, ए, तो जीनी है ना? तो वही है ना जो सबकी विशेष ग्रांट करता है? तो जीनी ने बोला, कौन है बे तू? क्यों मेरी नींद खराब की इतने टाइम के बाद? तो अलादीन ने बोला, यार एक मुश्किल है, मेरी गर्लफ्रेंड मान नहीं रही है, एक घर दे देना प्लीज, एक घर देना मुझे। तो जीनी बोला, मुफ्त में घर दे दूं? तुम्हारे पास है क्या कि तुम घर संभाल पाओगे? अलादीन ने बोला, तू तो मेरी सब विशेष ग्रांट कर देगा, मुझे जो भी चाहिए दे देगा, तो फिर मैं क्यों टेंशन करूं? तू है ना मेरे पास। जीनी ने बोला, भाई साहब ऐसे काम नहीं होता है, और ऐसे चीजें मांगने से मिलती भी नहीं है। पासवर्ड क्या है? कुछ चाहिए तो पता है क्या? अलादीन ने बोला, पासवर्ड? ये तो कभी मैंने सुना नहीं है। कौन सा पासवर्ड? 0000? जीनी ने बोला, चल चल फुट इधर से, 000 इनकरेक्ट पासवर्ड है। फिर इसने बोला, तो क्या पासवर्ड है? 1 2 3 4? जीनी ने बोला, ये भी रॉन्ग पासवर्ड है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 ट्राई है। 3 ट्राई में अगर पासवर्ड नहीं मिला तो मैं वापस अंदर चला जाऊंगा और फिर बाहर नहीं आऊंगा। अब अलादीन परेशान, ये तो उसकी लॉटरी की टिकट थी। अगर अब उसने सही पासवर्ड नहीं डाला तो क्या होगा? ना घर मिलेगा, ना गाड़ी, ना गर्लफ्रेंड। इसलिए उसने बोला, ठीक है, मैं सोच के आता हूं। फिर अलादीन गया एक ज्ञानी गुरु के पास और उसने बोला, गुरुजी मुझे पासवर्ड चाहिए। तो
तो गुरुजी ने बोला, कैसा पासवर्ड बच्चा? अलादीन ने कहा, एक सीक्रेट खजाना है मेरे पास, लेकिन वो पासवर्ड मांग रहा है। ये पासवर्ड क्या हो सकता है गुरुजी? गुरुजी ने बोला, मुझे तो खजाने का कोई काम नहीं है, इसलिए पासवर्ड जान के मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता। अब अलादीन निकला वहां से निराश, अपसेट। अब कौन बताएगा उसे पासवर्ड? रोते रोते फिर से वो गया जीनी के पास और उसने जीनी को बोला, प्लीज यार, प्लीज मेरी मदद कर दे, तू मेरा फ्रेंड है ना, तू मेरा दोस्त है ना, प्लीज 2 क्लू दे दे यार, मैं पासवर्ड कैसे ढूंढूं? तो जीनी ने बोला, सोचता हूँ। फिर अलादीन ने बोला, भाव मत खा यार, प्लीज देख, मेरी लाइफ का सवाल है। तो जीनी ने बोला, ठीक है 2 क्लू देता हूँ, 2 क्लू में पासवर्ड ढूंढ लेना। सबसे पहला क्लू ये कि ये ऐसा शब्द है हमारी भाषा में जो बोलने वाले को भी खुश कर जाए और सुनने वाले को भी। बताओ बताओ। अलादीन ने खुजाया सर और बोला, यार ऐसे तो बहुत सारे शब्द है, दिस इज नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है, चल एक और क्लू दे दे। तो जीनी ने बोला, ठीक है, ये ऐसा शब्द है जो हम तब बोलते हैं जब हमें कुछ मनचाही चीज मिल जाए और हम खुश हो जाएं। अलादीन ने बोला, मनचाही चीज मिलने पर खुश हो जाए, ऐसा कौन सा शब्द है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? सोचो सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। मनचाही चीज मिलने पे हम जब खुश हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू है क्या? अब जीनी के मुंह पे आई स्माइल और बोला, करेक्ट पासवर्ड दिस टाइम। चलो तुम्हारे लिए खजाना खोलता हूँ, लेकिन उसके पहले एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। और अलादीन ने बोला, क्या क्या, जल्दी बोल, कुछ भी करूंगा तेरे लिए। अब जीनी ने बोला, अभी तक ऐसी 10 चीजें बताओ मुझे जिसके लिए तुम ऑलरेडी थैंक यू बोल सकते हो। अलादीन ने बोला, ऐसी कौन सी चीज है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं थैंक यू बोलूं। अब तक तो तुमने मुझे कुछ दिया ही नहीं। ये चीटिंग है जीनी, ये चीटिंग है। और जीनी ने बोला, मैंने दिया या नहीं दिया? तुमको भगवान ने क्या दिया? तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या दिया? फिर अलादीन सोचने लगा, ऐसी 10 चीजें बतानी है उसको। क्या हो सकता है? तो अलादीन ने बोला, थैंक यू फॉर माय कपड़े। जीनी ने बोला, करेक्ट। दूसरा, अलादीन ने बोला, थैंक यू फॉर माय खाना पीना। जीनी ने बोला, करेक्ट। और थैंक यू फॉर माय लिटिल झोपड़ा। अलादीन ने फिर से सही जवाब दिया और जीनी ने बोला, करेक्ट। ऐसी अब 10 चीजें लिखो। आप सबको भी लिखनी है वो 10 चीजें जिसके लिए आप ऑलरेडी थैंक यू बोल सकते हैं। जैसे मेरी 10 चीजें पता है क्या है? मेरी 10 चीजें ये है, थैंक यू कि मैं रात को अच्छे से सोई, थैंक यू कि मैंने आज सुबह बढ़िया सा नाश्ता किया, थैंक यू कि मैं आज आप सबसे बात कर रही हूँ, थैंक यू कि मुझे अपनी मनपसंद चीजें करने का मौका मिलता है मेरे काम में, थैंक यू कि मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो अच्छे और सुरक्षित हैं, थैंक यू कि आज मौसम कितना बढ़िया है, थैंक यू कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, थैंक यू कि मैं अपना फेवरेट प्रोग्राम टीवी पे देख सकती हूँ, थैंक यू कि मैं कभी कभी आइसक्रीम खा सकती हूँ, थैंक यू कि मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, थैंक यू क्योंकि मेरे मम्मी पापा मेरा इतना ध्यान रखते हैं। ऐसी आपके पास भी बहुत सारी चीजें होंगी जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। तो पासवर्ड क्या है अपने खजाने का ताला खोलने का? जी हाँ, पासवर्ड है थैंक यू। ये कहानी अलादीन और जीनी की किताबों में जरूर है, लेकिन ये कहानी जिंदगी से आई है। पता है असली जिंदगी में हमारा जीनी कौन है? हाँ,
असली जिंदगी में हमारा जीनी है भगवान, यूनिवर्स, ऊपर वाला, अल्लाह, जीसस या जो भी आपके भगवान हैं, ये आपके जीनी है। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है जो वो आपको नहीं देते, लेकिन हम थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। वो आपको सांस लेने के लिए हवा देते हैं, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, सोने के लिए घर, पढ़ाई के लिए स्कूल और टीचर्स, आपका ध्यान रखने के लिए आपकी मम्मी और पापा, आपको खेलने के लिए आपके भाई बहन और इतने सारे दोस्त। लेकिन आपने कभी थैंक यू बोला? नहीं बोला ना। जब हम थैंक यू ज्यादा और ज्यादा बोलते जाते हैं, तब हमारे पास एक पावर आने लगता है कि जो भी हमको चाहिए वो हमको ज्यादा मिलता है, क्योंकि जितना हम थैंक यू बोले उतना हम खुश रहते हैं, और जितना खुश रहते हैं उतना ही फटाफट फटाफट हमारा खजाना हमारे लिए खुलता जाता है। आज आपके लिए एक होमवर्क है। आज से रोज आप ऐसी 10 चीजें लिखेंगे जिसके लिए आप ऑलरेडी थैंक यू बोल सकते हैं, और जब आप ये करेंगे तो वो लिस्ट हमें भेजिएगा, और उसमें से जो सबसे अच्छी लिस्ट होगी उसके लिए हम देंगे एक स्पेशल प्राइज। फिर से, आपका खजाने का ताला खोलने की चाबी क्या है? थैंक यू। आप जितना थैंक यू बोलेंगे उतना ही आपके लिए और बढ़िया बढ़िया चीजें दुनिया से आती जाएंगी। मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई कहानी, एक नया नुस्खा लेकर कुछ दिन बाद। तब तक खुश रहिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। बाय बाय। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम विनीता कुमारी है, ग्राम जिरवा है, जिला वाका है, प्रखंड वाका है, बिहार के रहने वाली हूँ। मैं 2012 से मशरूम की खेती कर रही हूँ और हम प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र वाका में लिए और 2012 से मशरूम का काम कर रही हूँ। मशरूम अपना लगाते हैं और किसान के बीच भी प्रशिक्षण दिए और किसान को भी बढ़ावा दिए। और अभी हमको बीज का दिक्कत जब होने लगा तो हम अपना एक लेबोरेटरी भी बड़ा सा 15 लाख का यूनिट अपने यहाँ लगाए हैं और किसान को अभी बीज वितरण कर रहे हैं, बीज दे रहे हैं ताकि मशरूम का दिक्कत नहीं हो। मशरूम का बढ़ावा इसलिए नहीं हो रहा था, बीज नहीं मिल रहा था, बहुत दूर दूर से लाना पड़ता था, लाते लाते उसका सीड आधा से अधिक खराब हो जाता। और अभी हम बांका जिला में सीड अपने यहाँ बना रहे हैं और किसान के बीच उपलब्ध कर रहे हैं और खास करके महिलाओं को हम इस मशरूम को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि महिलाओं आत्मनिर्भर बने और अपने
घर का भरण पोषण करें। मैं महिला ग्रुप में अभी मेरे यहाँ मशरूम हब के नाम से जाना जाता है ग्राम झिरवा गांव को, और वहाँ पूरा गांव को हम पूरा मशरूम का मतलब ये सब ग्रुप में मशरूम अपना लगाती है और अपना खुद मार्केटिंग करती है अपना सब। और RCT का जैसे हुआ ग्रुप, उसमें जाके ट्रेनिंग देती हूँ। जैसे भूमि संरक्षण हुआ, वहाँ भी हम ग्रुप में जाके ट्रेनिंग देती हूँ। और जैसे KVK हुआ, आत्मा हुआ, हर जगह मेरा मतलब वहाँ जाके हम ट्रेनिंग देती हूँ और अपना बीज देती हूँ, और उन लोग को अपना ट्रेनिंग देके आत्मनिर्भर बनाते हैं, ताकि वो अपना रोजगार खड़ा करे और अपने मतलब हुनर हो, जो कि अपना आत्मनिर्भर हो, कि हम अपने से खुद अपना 2 रुपया कमा लेती हूँ। और अपना बच्चा का जो भी महिला अभी जो है कि वो अभी बच्चा को अच्छा शिक्षा नहीं दे पा रही थी, और मशरूम का काम करके वो अच्छा बच्चा को मतलब अपना अच्छा से पढ़ा लिखा रहे हैं, और वो खुद बहुत खुश हो रहे हैं। मशरूम में अधिक पूंजी में अधिक मुनाफा भी कमा रही, कम लागत में अधिक मुनाफा भी है, और एक छोटा सा रूम में वो मशरूम लगा के अधिक मुनाफा कमा सकती है। ये खेती बिना खेत का है, जो कि एक रूम के अंदर में खेती किया जाता है, वो खेत में नहीं किया जाता है, ताकि इसका खेती हवा में भी खेती कर सकते हैं। जैसे ये एक रूम छोटा सा है, जैसे लेयर बाय लेयर हम अपना उगा सकते हैं, या सिक्का विधि से हम अपना रस्सी के डोर पे पूरा एकदम सिक्का में मतलब डाल के आप ऊंचा, जितना ऊंचा तक हो सकता है मशरूम अपना उगा के अपना वो कमा सकती है। उसको खेत का जरूरी नहीं पड़ता है, एक रूम का ये खेती है, इसको खेती बिना खेत कहा जाता है। नमस्कार। मेरा नाम प्रभाकर कुमार, मैं डॉक्टर हरिया चौधरी माध्यमिक विद्यालय बरहाट बांका का 12th का छात्र हूँ। मैं गोइंग टू स्कूल में मैं एक किताब पढ़ा हूँ, जो भारत में रोमांचक बनने की कहानियाँ, उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियाँ। तो मैं आप एक उद्यमी है, इसलिए मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोलिए। जैसे मशरूम का बीज कैसे उगाते हैं, अपना लैब कैसे उगा कर उसको उगाते हैं, लैब अपना लैब करके दिखा सकते हैं? हाँ, मेरा कंपनी का नाम है विनीता स्पोन लैब सह बिक्री केंद्र। उसके बाद मशरूम का बीज कैसे बनाते हैं, गेहूं को उबाल के, उसके बाद गेहूं को आधा पका करके उसमें दवाई मिक्स करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फेट, उसी उबाल के अपना लैब में जाके तैयार करते हैं। तो जाके आपकी कितने से कितने दिन महीने में उगाते हैं? महीने में हम पर दिन 30 kg उगाते हैं। किस महीने में उगाते हैं, किस महीने से किस महीने तक? देखिए, बटन का है नवंबर से लेके फरवरी तक बटन का। उसके बाद फरवरी के बाद अप्रैल के मार्च से ओस्टर का उगता है। ओस्टर का अप्रैल मई तक चलता है। अप्रैल मई के बाद मिल्की मशरूम चलता है। उसके बाद मिल्की ख़त्म हो जाता है, तब प्रोसेस चल जाता है बटन पे। बटन का ही सालों भर मशरूम उगाते रहते हैं। सालों भर का अलग अलग वैरायटी का मशरूम है, गर्मी का अलग, ठंडी का अलग, हर मौसम का अलग अलग मशरूम है। बटन को मतलब अगले दूसरे महीने में नहीं उगा सकते हैं? नहीं, बटन को क्यों नहीं उगा सकते हैं? नहीं, काहे कि उसका टेम्परेचर देखिए 18 से 20 चाहिए। तो हम लोग का टेम्परेचर मात्र 3 माह तक रहता है, 18 से 20, उसके बाद नहीं रहता है। और ये ओस्टर मशरूम जो है वो तो 25 से 30 तक 32 तक मशरूम उग सकता है ओस्टर। और मिल्की मशरूम जो है 32 से 42-45 तक डिग्री में मिल्की मशरूम उग सकता है। इसीलिए हम लोग का हर समय पे टेम्परेचर हर समय पे टेम्परेचर चेंजिंग होते रहता है। 3 महीना 4 महीना पे चेंजिंग होते रहता है। उसी मौसम के हिसाब से हम अपना बीज बनाते हैं और किसानों को देते हैं। तो मतलब इस महीने में 2 से 3 मार्च तक लोग आते हैं। इस महीने में कितना डिग्री रहता है कि उगा सकते हैं? इसमें जो डिग्री रहता है 18 से 20-22 तक चलता है। अगर ज़्यादा डिग्री होगा उससे क्या हानिकारक होगा? वो हानिकारक हो जाएगा, मशरूम सब खराब हो जाएगा, नहीं उगेगा।
क्या आप जो मशरूम उगाते हैं घर से आपको सहायता मिलता है? हाँ, हमको घर से पूरा सहायता मिलता है। घर से सहायता मिला तब ना हम इतना आगे बढ़े। अगर हमको घर से सहायता नहीं मिलता तो हम क्यों। अब जान रहे हैं कि महिला को कितना दिक्कत होती है घर से निकलने में। हाँ तो मैं जान, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। तो मतलब इसका आपका विचार कहाँ से आया? क्या इस मतलब ये मशरूम का जो बिजनेस के उद्यमी बने, ये विचार कहाँ से आपको आया? ये विचार कहाँ से लाए, मतलब हम ग्रेजुएट कर चुके थे, सोचे बैठ के घर में क्यों करें। मतलब कुछ मेरा अंदर से पहले से था कि हम कुछ करें, कुछ करके दिखाएं। हम मेरा अंदर से पूरा जिज्ञासा था। जब मतलब करते करते हमको पूरा मतलब ये हो गया, हम आगे बढ़ते गए। मेरा अंदर मतलब हम अपना मेहनत करते रह गए, हम कभी पीछे नहीं। बहुत हमको नुकसान भी हुआ, कई बार फायदा हुआ। शुरू में तो नुकसाने मतलब मेरा चलता रहा, लेकिन फिर भी हम कदम को पीछे नहीं हटाए। हम उस काम पे सोचे जब तक हम अपना मुकाम हासिल नहीं करेंगे तब तक हम स्थिर से नहीं बैठेंगे। तो आपको नुकसान हुआ तो मतलब आपको कुछ प्रभाव पड़ा है? प्रभाव तो बहुत पड़ा। प्रभाव तो बहुत दिक्कत हुई कि मतलब नहीं तो और आगे बढ़ जाते। अगर हमको उस समय दिक्कत मशरूम पे नहीं होता, अगर मैं सक्सेस करते रहती तो अभी मैं और बहुत ऊंचा तक पहुंच जाते और बहुत कुछ हम और हासिल कर। ये तो मेरा जो अभी देख रहे हैं सब अवार्ड और सर्टिफिकेट, ये तो मेरा 0 है। जो मेरा जिज्ञासा है उसके अनुसार मेरा होता तो और हम और चल जाते। क्या आप मशरूम का खेती दिखा सकते हैं? क्या? हाँ, मशरूम का खेती हम दिखा सकते हैं। तो आइए। आइए देखिए, यही मेरा बटन मशरूम है। अभी मैं लगाई हूँ और इसका अभी सीजन ऑफ हो रहा है बटन मशरूम का। अब इसके बाद मेरा मिल्की ओस्टर चलेगा, ओस्टर के बाद मिल्की चलेगा। ये देखिए, इसको अच्छा हम लोग खेत में नहीं उगा सकते हैं? ये खेत में नहीं उगता है, खेती बिना खेत का है। ये खेत में नहीं, रूम अच्छा, में अंधेरा रूम में मशरूम उगता है, इसीलिए लिखा हुआ है खेती बिना खेत का। हाँ, इसीलिए लिखा हुआ है खेती बिना खेत का है। अच्छा ये बताइए, ये आपका ब्रांच यही है कि और कहीं कहीं है? नहीं, मेरा ब्रांच यही है पे। मेरा बाका झिरवा है, पंचायत लकड़ी कोला है और मैं इसका प्रशिक्षण ली हूँ। मशरूम उगाने का प्रशिक्षण बाका कृषि विज्ञान केंद्र बाका में लिए हैं और मशरूम सीड बनाने के लिए राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में लिए हैं। डॉक्टर दयाराम सर के द्वारा हमको मशरूम बीज बनाने का और बटन मशरूम का प्रोसेस वही राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा से हमको वहाँ बताया गया है। ऐसा प्रोसेस। पहले इसका शुरुआत कहाँ से किया? इसका शुरुआत हम पहले कृषि विज्ञान केंद्र बाका से किए थे। इसको अगर इसको हम लोग को करना होगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको? आप मेरे यहाँ आइए, हम ट्रेनिंग देंगे, आप लोग को बताएंगे कि मशरूम का खेती कैसे होता है, मशरूम का बीज कैसे बनता है, टोटल हम आप लोग को दिखाएंगे। अच्छा, ये बटन मशरूम नहीं है अभी? ये बटन हुआ। अच्छा इसको बताइए, ये मतलब आप इसको उगाते हैं तो कहाँ कहाँ बेचते हैं, कौन कौन आदमी खरीदते हैं? ये मेरा बटन मशरूम देखिए, मेरा जाता है देवघर, जाता है देवघर जाता है, बेगूसराय जाता है, अदर स्टेट मेरा सीड जाता है, मशरूम जाता है। हम मशरूम का बटन मशरूम का इतना डिमांड है कि हम पूरा नहीं कर पाते हैं। 200 से 250 रुपया केजी हम दे नहीं पाते हैं, इतना इसका डिमांड है। अच्छा, इसका प्रयोग करने से मतलब हम लोग तो कभी किए नहीं है, इसका प्रयोग कौन लोग करते हैं? मतलब वो मशरूम का वो वैज्ञानिक लोग जो है पहले से, मतलब देखिए शुरुआत मशरूम का हुआ है सोलन से। उसके बाद उससे वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते तब यहाँ पे लाए हैं। पहले तो हम लोग मशरूम क्या चीज़ होता था हम जानते नहीं थे। हमको जब पहले कहा गया था कि मशरूम का ट्रेनिंग लेना है तो हम सोच रहे थे मसूर जो दाल खाते हैं खेत में उगाते हैं, हम वही सोचते थे। जब इसका हम ट्रेनिंग लिए और अपने यहाँ मशरूम जब लगाए और मशरूम जब मेरा यहाँ उगा तो अदर मतलब पदाधिकारी बड़ा सब मेरे यहाँ आने के लिए, देखने के लिए आने लगा। तो मेरा उत्साह बढ़ने लगा क्योंकि इसको अच्छा पैमाने पे करेंगे तो आगे
मेरा और बहुत बड़ा मतलब ये होगा। तो इससे कोई आम आदमी खरीदता है या ना? हाँ, आम आदमी सब खरीदता है। देखिए मशरूम का जो गुणवत्ता जानता है, जो मशरूम का गुण जानता है, वो मीट मछली खाना छोड़ दिया है, मशरूम ही खाता है। मीट मछली से ज्यादा प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है। इसमें मतलब कोई बीमारी होता है या ना? इससे कोई बीमारी दूर हो सकता है या ना? हाँ, इसमें जैसे ये जैसे मशरूम खाने से कैंसर दूर हो जाता है। मशरूम ज्यादा अगर उसको हल्का सा कैंसर है तो मशरूम डेली यूज करेगा तो उसका कैंसर खत्म हो जाएगा। जिसको डायबिटीज है, वो 40 साल से नीचे है तो डेली यूज करेगा मशरूम तो वो डायबिटीज खत्म कर देगा। ऐसा बहुत ऐसा बीमारी है जो कि मशरूम खाने से उसका बीमारी खत्म हो जाता है। और 40 साल से ज़्यादा उम्र है तो उस बीमारी को मशरूम खाने से वो दबा के रखेगा। और 40 साल से कम उम्र है तो उसको मशरूम खाने से उसका बीमारी खत्म हो जाता है। क्या आप मशरूम जो उगा रहे हैं इसमें क्या क्या डालें? ये मशरूम जो हम उगाए हैं तो ये मशरूम जैसे है, मशरूम गेहूं का भूसी है, ठीक है, चोकर है, गेहूं का चोकर है, मुर्गी बीट है, जिप्सम है, यूरिया है, सिंगल सुपर फास्फेट है और बिनोला खल्ली है। उस सबको सारा मिक्स किए हैं। मिक्स करके इसके बाद पाइप के विधि से हम 15 दिन का इसको कंपोस्ट बनाए हैं। इसको कंपोस्ट 15 दिन में इसका कंपोस्ट बन के रेडी हो गया, तब उसके बाद हम उसको खेत में इसका कंपोस्ट बना के तब अंदर में हम इसको बेड बना के इसमें वो कंपोस्ट को रखे हैं। और उसके बाद बटन का बीज जो मेरा लाइव देखे वहाँ पे हम इसका लाइव, अभी जो ये मशरूम है इसका हम टिश्यू कल्चर लेके और अपने यहाँ हम उसका ये टिश्यू कल्चर लेके इसका सीड बनाएंगे और उसका हम अभी रखेंगे। जैसे सीजन होगा तो हम उसका सीड बना के इस पे हम अपना बुआई करेंगे मशरूम का। इसमें कभी पानी उनी की जरूरत होती है? पानी तो हाँ, सुबह शाम मतलब एक समय इसमें पानी डालना है। जैसे ये 3 साल का सड़ा हुआ गोबर रहता है ना, तो उसी पे इसका केसिंग बनता है और वही खेती भी होता है। हाँ, इसका खेती भी होता है। हम तो देखे जैसे गोबर उबर रहता है उस सर पक जाता है और पुआला उला पक जाता है तो उस पर ऐसा उगता है। वो खाने से ना तो हानिकारक है। मतलब देखिए बहुत आदमी खाता है तो बहुत आदमी उल्टी करने लगता है, हॉस्पिटल में ही हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो वो मशरूम खाने से डर है। ये मशरूम आपको खाने से कोई डर नहीं है एकदम। हाँ, इसको तो पूरा रिसर्च करके ये मशरूम को उगा रहे हैं। अगर मेरा वो खराब हो जाएगा तो मशरूम नहीं निकलेगा। अच्छा, कितना दिन में मशरूम बीज बाहर निकलता है? ये मशरूम 45 दिन लगता है। बटन वाला 45 दिन लगता है और ओस्टर वाला 20 से 25 दिन लगता है और वही मिल्की मशरूम जो दूधिया मशरूम बोले वो भी 45 दिन लगता है। तो इसको तैयार कितना दिन में हो जाएगा? इसको हम सेल कर इसको हम 45 दिन में मेरा मशरूम रेडी हो जाएगा। 50 दिन लगेगा, 45 दिन में हेड पिन निकल जाएगा। 50 दिन में मशरूम निकल के इतना बड़ा तैयार हो सकता है। इसको तोड़ के कटिंग करके इसको पैकिंग करके मार्केट दे सकते हैं। कितना बड़ा तक होता है मशरूम? देखिए ये मशरूम होता है 50 ग्राम, 30 ग्राम ऐसे करके होता है। कभी 100 ग्राम भी हो जाता है। इसका फलन बढ़ने नहीं देते हैं ताकि इसको ये तो 100-150 ग्राम मशरूम हो जाएगा, लेकिन ये 100-150 ग्राम अथी हो जाएगा तो दूसरा इल्ड मार खा जाएगा। इसको जितना छोटा में ये मशरूम तोड़ सकते हैं तो दूसरा मशरूम निकलते रहेगा। ये जितना छोटा छोटा आप तोड़ के हटाइएगा तो ये मतलब पूरा फिर दूसरा निकलेगा। नहीं तो इसका फंगस यही सब टर्न लेगा तो दूसरा मशरूम नहीं निकलेगा। नहीं तो उसका ताना निकल जाएगा तो फिर निकलेगा कैसे? हाँ, जी। ओस्टर मशरूम कैसे लगाते होते हैं? आप बोलिए। ओस्टर मशरूम कैसे लगाते हैं? ओस्टर मशरूम देखिए, गेहूं का भूसा ले लीजिए, ठीक है। गेहूं का भूसा पानी में भिगो दीजिए, उसको 12 घंटा फुला दीजिए और उसको छान लीजिए। जिस तरह आप लोग घर में देखते हैं धान उबालते हैं, धान उसमें करते हैं, आप लोग का मम्मी पापा करते होंगे, उसी तरह इस भूसा को आप छान लीजिए और उसके बाद उसको स्टरलाइज कर दीजिए, उबाल दीजिए। जिस तरह धान को उसनते हैं उसी टाइप का ये भूसा को उसना कर दीजिए। और उसके बाद उसको जब देखिए ऊपर में वाष्प आ रहा है, हाथ नहीं सह रहा है, उसके बाद नीचे डिटॉल पानी से धो दीजिए
और उसके बाद वो भूसा को उस जगह पलटी कर दीजिए। पलटी करके उसके बाद उसका नमी देखिए। आप लोग नहीं जान, आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोग जान रहे हैं कि 50% क्या होता है, 60% क्या होता है। और जैसे आप लोग का मम्मी पापा जो रहेंगे तो वो लोग नहीं जानते 50% क्या होता है, 60% क्या होता है। तो आप उस भूसा को ऐसे मुट्ठी में लीजिएगा, ऐसे निचोड़िएगा, पानी नहीं चुए, पानी नहीं चुए, सिर्फ हाथ हल्का गीला हो तो समझ जाइए ये बैग भरने योग्य हो गया। अगर उससे आप नहीं समझ रहे हैं तो मुट्ठी में भूसा लेके और ऐसे कर दीजिएगा कि पूरा फैल जाए, भूसा एक एक बिखर जाए। हाँ, नहीं तो ऐसे करके धरिएगा तो पूरा वो गिर जाएगा भूसा। इस तरफ फेंकेंगे तो हो जाएगा। तो सारा भूसा गिर जाएगा तो समझिए बैग भरने योग्य नहीं है। एक एक भूसा फैल जाए, ऐसे करने से समझ जाइएगा कि मेरा बैग भरने योग्य है। उसके बाद उस भूसा को पीपी पन्नी आता है, 18x24 आता है, 14x24 आता है, वाइट कलर का पन्नी आता है, उसको लबर से बैंड कर दीजिए। उसके बाद पलटी करके डिटोल पानी में धो दीजिए। उसके बाद 4 उंगली उस भूसा को जो स्टरलाइज किए उसको हाथ पैर हाथ थोड़ा सा डिटोल पानी में धो लीजिए। जब भी भूसा को यूज कीजिए थोड़ा डिटोल पानी में हाथ धो लीजिए। काहे कि वाइट फंगस है। वाइट फंगस में देखिए आप वाइट कपड़ा पहनिएगा तो वाइट कपड़ा पहन के कहीं बैठिएगा तो दाग लग जाएगा। उसी तरह इस वाइट फंगस को बहुत बचाने के लिए बहुत प्रक्रिया करना पड़ता है। उसको हाथ डिटोल पानी से धो के उसके बाद भूसा को और पन्नी को भी डिटोल पानी में धो के उसके बाद पलटी कर दीजिए। 4 उंगली आप भूसा डालिए, ठीक है। फिर वो मशरूम का सीड जो है साइड में डालिए, फिर 4 उंगली भूसा डालिए, फिर बीज डालिए। हाँ, पूरा जब आपका फुल हो जाता है, पूरा पैकिंग हो जाता है तो उसको लबर से बैंड कर दीजिए। और उसके बाद पैन को डिटोल पानी में धो के और 10-20 छेद कर दीजिए और उस बैग को आप रख दीजिएगा। 20 से 25 दिन में आपका मशरूम निकल के रेडी हो जाएगा। आप 25 दिन में मशरूम निकल जाएगा, 30 दिन में आप मशरूम तोड़ के खा सकते हैं और मार्केटिंग के लिए भी जा सकते हैं। देखिए अभी हम मिल्की का मशरूम लगाए हैं जो कि अभी अप्रैल से अगस्त तक इसका मशरूम होता है। अभी निकलना थोड़ा शुरू नहीं हुआ है, हो जाएगा 10 दिन के बाद निकलेगा। अभी जैसे ओस्टर पीडी मशरूम है, देखिए अभी मेरे यहाँ निकल रहा है। अभी मशरूम का इसका भी सीजन है। मशरूम अच्छी तरह से इसका भी अच्छा उपज हो रहा है और किसान भी। आप लोग देख सकते हैं कि ये मशरूम हम कैसे उगाए हैं और ये मशरूम को हम कैसे तुराई करते हैं। आप लोग ये मशरूम को देख सकते हैं। देखिए मैं तोड़ रही हूँ मशरूम को। थोड़ा सा हाथ लगा के ऐसे जिस तरह का मतलब मोचारते हैं उस तरह का मोचार लेना है। ब्लेड से इसको नहीं काटा जाता है। ये मशरूम को जिस तरह कान घुमाते हैं उसी टाइप का ये मशरूम घुमा के तोड़ सकते हैं। मार्केटिंग चला जाएगा। उसमें पेन से कितने दिन से कर हम कर रहे हैं 12 साल से। उसमें पेन से हम छेद क्यों करेंगे? जो मेरा पेन से इसलिए छेद करें कीजिएगा कि वही छेद से आपका हेड पिन निकलेगा, मशरूम का हेड पिन। हाँ, उसी से निकलेगा। हाँ, उसी से निकलेगा हेड पिन। अलग अलग विधि है। आपको ये बटन दिखा रहे हैं, ओस्टर का अलग विधि है, मिल्की का अलग विधि है, सबका विधि अलग अलग है। और दुधिया क्या बोले हैं? दुधिया मशरूम उसको कैसे उगाते हैं हम लोग? उसको उगाते हैं मशरूम जैसे जिस तरह ओस्टर का उगाते हैं बोले ना, उसी तरह आप भूसा को कर दीजिएगा। उसके बाद इसका विधि अलग होता है। क्या वो भूसा को जब दीजिएगा नीचे तो हल्का हाथ से, और ओस्टर का जो दबाते कस क्या, इसमें हल्का हल्का हाथ दबा के ऊपर में अधिक बीज डालना है और उसको पेपर लगाते हैं। ऊपर में जो ये पन्नी था ना उसमें पेपर रख दीजिएगा और स्टेपलेजर से मार दीजिएगा कि हल्का उसमें वाष्प आते रहे। इसमें छेद नहीं करना है। इसमें इसका जो है ना इसी तरह बटन के तरह केसिंग होता है। कोई खेत का उपजाऊ खेत का मिट्टी लेके उस पर केसिंग किया जाता है तो ऊपर से ही निकलता है, इसमें छेद नहीं किया जाता है। इसमें छेद नहीं किया जाता है। 150 से 200 रुपया केजी बिकता है। 200 ग्राम का पैकिंग होके मार्केटिंग जाता है। इसके लिए मैं पैकिंग कर रही हूँ।
ये मशरूम जो उगा रही हूँ, ये मशरूम एक पैकेट में आता है, उसको पैकेट में किया जाता है 18x24 में, और उसका 200 ग्राम सीड लगता है। मतलब लागत उसमें 50 रुपया खर्चा है, और उसमें आमदनी है 500 से 600 रुपया इनकम हो जाता है। और हम 200 रुपया केजी मतलब बेचती हूँ, और 150 से 200 रुपया केजी बेचती हूँ। और जैसे मेरे यहाँ सब्जी वाले आते हैं तो उसको 140 तक हम अपने यहाँ से दे देती हूँ। और मेरा यहाँ से 10 से 15,000 रुपया मशरूम में इनकम हो जाता है आराम से काट छाट के। मतलब 15,000 रुपया मेरा बचत है। ये मशरूम में बहुत कम पूंजी है और बहुत ज़्यादा मुनाफा है। इसमें प्रोटीन 50% पाया जाता है, 6% इतना रेशा 2%, राख 6%, और इसमें नमी पाया जाता है 90%। पानी का मात्रा इस मशरूम में 90% रहता है। इसको ओस्टर डिग्री मशरूम कहते हैं। ओस्टर डिग्री मशरूम है 150 रुपया केजी, बटन है 200 से 250 रुपया केजी, और मिल्की है 200 रुपया केजी, और डिग्री भी है 150 से 200 रुपया केजी। फोटो प्लेट में हम 2 से 3 घंटा चलाते हैं। इसके बाद हम इसको खोलते हैं। इसके बाद हम इसको बीज को रखते हैं। जैसे ये मेरा है, इसी में मेरा बीज होता है, स्टरलाइज होता है। 2.5 से 3 घंटा हम इसको बीज को स्टरलाइज करते हैं। इससे निकाल के हम उस ब्यूटी में देते हैं, नेबनार में देते हैं, जो कि कल्चर डालते हैं। कल्चर डाल के तब हम उस भंडारण में रखते हैं। भंडारण के बाद तक किसानों को बीज मेरे यहाँ से बीज देते हैं। तब मेरा बीज रेडी हो जाता है। ब्यूटी से नेबनार से निकल के ब्यूटी में जाता है, ब्यूटी से निकल कर भंडारण में, भंडार से निकल के किसान के बीज वितरण होता है। ये हम मशरूम का टिश्यू कल्चर है, हम इसको कल्चर करते हैं। कल्चर लेके इसको मदन स्पॉन में दिया जाता है, और इसको हम स्पॉन करते हैं। कल्चर है, और इस कल्चर को ले रहे हैं और हम इसको आगे प्रोसेस में बढ़ा रहे हैं। इस ट्यूब को हम आगे बढ़ा के इसको हम लिए। इसके बाद ग्रोथ में आ जाने के बाद फुल ग्रोथ में इसको हम देते हैं फ्लास्क में। ये मेरा मदर स्पून है, और मेरा ये ओशो प्लेट से जो निकला हुआ है, हम इसको मदर कल्चर को स्पूनिंग में डाल रहे हैं। बोला नहीं देता है लाइट। इसको हम डाल के इसके बाद इसको भंडारण करते हैं। जैसे मेरा ये नेबनार हुआ, यहाँ पे हम बीज अपना तैयार किए, यहाँ पे हम अपना कल्चर डाले। कल्चर डालने के बाद इसका ये मेरा ब्यूटी में जाता है। जैसे ब्यूटी में हम ब्यूटी में स्टोर किए, इसके बाद हम यहाँ ब्यूटी में रखे।
बाद मेरा जो मदर स्पॉन जो है, हम स्पॉनिंग को हम भंडारण में रखेंगे। जैसे मेरा यहाँ पे भंडारण है, हम इसको इस भंडारण में रखें। मेरा भंडारण कक्ष है जो कि हम यहाँ सारा बीज को अपने यहाँ स्टॉक करती हूँ। मेरा यहाँ पे भंडारण का रूम में रैक बना हुआ है, यही हम बीज को भंडारण कर रही हूँ। और यही भंडारण करके हम किसानों को बीज वितरण करते हैं, हम किसानों को देते हैं। हम लोग करना चाहेंगे तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे? देखिए, आप लोग शुरुआत क्या कीजिएगा, आप लोग अंदर में रखिए कि ये चीज करना है। कोई भी काम करने के लिए जाना है तो ऐसा नहीं है कि ओ ये काम मेहनत हो रहा है या मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं, दूसरे में चल जाता है। इस चीज को कभी हारना ही नहीं है। अगर एक बार आपका खराब हो रहा है तो उसको फिर से कीजिए। ऐसे करते 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 आपको आप अपना मुकाम हासिल पा जाइएगा। और आप एक ही बार में या 2 बार में आप छोड़ दीजिएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब तो ये तो अपनी मन की बात है ना। मतलब मन को ठान के रखना है कि हमको ये करना है। जी। लेकिन मतलब वो करने के लिए कुछ तो शिक्षा होगा ना। मतलब किसी को शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ना। शिक्षा प्राप्त आप मेरे यहाँ आइए, हर शिक्षा जो चीज आपको होता है हम सारा बताएंगे। आप घर जाइए, घर में आपको कुछ भूल रहे हैं या समझ में आपको नहीं आ रहा है तो हमको कॉल कीजिए, हम आपको फोन से बताएंगे कहाँ दिक्कत हो रहा है, हम सारा डील करेंगे आपको। पन्नी में भी जमा करके इसको उगा सकते हैं। हाँ, पन्नी में ही इसका देखिए मेन इसका खेती है पन्नी का ही, व्हाइट चीज का। मशरूम जो है काला हरा में कुछ भी नहीं, व्हाइट पन्नी में व्हाइट ही चीज है। हर इसका प्रोसेस ही व्हाइट से ही चलेगा। तो ये क्या बोले बटर? ये बटन मशरूम है। मशरूम केवल मशरूम होता है? हाँ, मशरूम एक मिल्की बोले, एक तो मिल्की कैसा होता है? मिल्की होता है, उसका सीजन आएगा, वो मोटा जैसा है। कौन सा सीजन होता है? अभी बटन का खत्म हो रहा है, अब ओस्टर लगेगा। आप लोग का अगर आप लोग अब सीखने आइएगा तो ओस्टर मशरूम सिखाएंगे आप लोग को। ओस्टर मशरूम कितने दिन तक वो चलता है? ओस्टर मशरूम चलता है वही फरवरी से लेके अप्रैल जून तक। तो उसको मतलब हम लोग कितना दिन में कोर्स पूरा कर सकते हैं? हम पूरा सीख सकते हैं? आप पूरा देखिए 25 से 30 दिन में आपका फुल कोर्स हो जाएगा कि मशरूम कैसे क्या होता है। हम लोग उगा सकते हैं उसको? हाँ, आप लोग उगा सकते हैं। तो उसको उगाने के लिए मतलब कोई यंत्र का जरूरत होगा? कोई यंत्र का नहीं, अपना माइंड का और अपना हाथ का ही इसका काफी है। तो आप तो देखे हैं कि आप यंत्री रखे थे। अभी देखिए हम लाइव लगाए हैं, आपको खेती करना है, मशरूम का खेती कैसे करना है, पहले खेती करना है तब उसको यंत्र का जरूरत पड़ेगा, तब आपको सीड बनाना है। अभी आप इसका खेती कीजिए, उसके बाद सीड आप मेरे यहाँ से ले जाइए और उगाइए। उसके बाद सीड का अधिक डिमांड होगा तो आप मशरूम सीधा सीड बनाना सीड बनाना शुरू कीजिएगा। मेरा नाम निरूपा है, मैं बेंगलोर कर्नाटका से हूँ और मैं एक चित्रकार हूँ। मेरे लिए पेड़ पौधों का चित्र बनाना एक अद्भुत माध्यम है मेरे आसपास के परिवेश और वातावरण को समझने का। हम सबको पता है कि पेड़ पौधों का बहुत महत्व है क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और अगर आप देखें तो इस दुनिया के हर जीव जंतु को खाना किसी न किसी प्रकार से पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। यदि शेर जीवित रहने के लिए हिरण का सेवन करता है, उसी प्रकार हिरण जीवित रहने के लिए पेड़ पौधों का सेवन करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पेड़ पौधे ही इस धरती में जीवन का आधार होते हैं। मैं पेड़ पौधों का चित्र बनाने की रुचि रखती हूँ और इससे मुझे मेरे इर्द गिर्द के पर्यावरण को समझने का मार्ग मिलता है। अपने घर के आसपास ही आप सबको सुंदर पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं, जैसे पीपल, कचनार, महुआ, साल और अर्जुन। चित्रकारी हमें बारीकियों को समझने में मदद करती है। अगर हम एक बार किसी पेड़ का चित्र बनाते हैं तो हमें वो जिंदगी भर के लिए याद रहता है। ये देखिए, यहाँ मेरे द्वारा बनाए गए कुछ चित्र हैं। ये कुल्लू के पेड़ हैं।
और ये कुलू के फूल और फल हैं। ये पलाश के पेड़ हैं और ये पलाश के फल और बीज हैं। ये नागेसर के पेड़ हैं और ये नागेसर के फूल हैं। ये गूलर के फल हैं जो तोते का बहुत पसंद है। इन्हें मैंने वाटर कलर से बनाया है। इन चित्रों को मैंने बाहर बगीचे में बैठकर बनाना शुरू किया और घर लाकर पूरा किया। मुझे इसमें बहुत मज़ा आया। लेकिन अब जब लॉकडाउन का समय है और हमें नियमों का पालन करना है, तो आप घर में ही मौजूद बगीचे से प्रेरणा ले सकते हैं। नहीं तो घर में जो सब्जियां होगी उसे भी प्रेरित होकर आप चित्र बना सकते हैं। पहली बार चित्र बनाने के लिए हम पेंसिल और रबर का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना, पहली बार चित्र बहुत हल्के हाथों से बनाना चाहिए, क्योंकि इससे रबर से मिटाने में आसानी होगी। एक सही चक्र बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम पहली बार में लगभग वैसा ही कुछ बना सकते हैं और बाद में धीरे धीरे इसी में सुधार ला सकते हैं। आइए हम एक सरल एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। देखिए, ये एक बोतल है। अगर हम सीधे ही इसका चित्र बनाने का प्रयास करें तो वो शायद मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ा समझ के पहले इस बोतल का पूरा आकार को ध्यान से देखें, तो इससे हम छोटे छोटे आकार में बांट सकते हैं, जिसे हम वन डायमेंशनल कहते हैं। ऐसे छोटे छोटे आकार में तोड़ने से मुझे सही आकार बनाने में आसानी होती है। धीरे धीरे हम इस चित्र में बदलाव लाते हैं। जब चित्र की रूपरेखा सही हो जाए, तभी हम विस्तार से छोटी छोटी बारीकियों पर काम कर सकते हैं, जैसे कि परछाई, लेबल या लोगो। याद रखिएगा, सभी छोटी छोटी बारीकियां भी उसी आकार की होनी चाहिए। ऐसा करने से पूरे चित्र में गहराई आएगी और ये चित्र हमें 3 डायमेंशनल दिखने लगेगा। अब हम इसी तरीके से किसी भी वस्तु का चित्र बना सकते हैं। एक चिड़िया को भी खूबसूरत चित्र में परिवर्तित किया जा सकता है। हम इसे अगले क्लास में सीखेंगे। आज आपके लिए 2 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज, 3D आकार बनाने का प्रयत्न करें। दूसरी एक्सरसाइज, घर में पड़ी हुई किसी भी वस्तु जैसे बोतल, बाल्टी, झाड़ू, कुकर को लेकर एक सरल सा चित्र बनाएं। इसमें एक कप है और एक किताब है। अगले क्लास में हम आपके पसंदीदा फल का चित्र बना सीखेंगे। धन्यवाद। See you next time. आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं।
और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।